नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं बिहार के उन लोकसभा क्षेत्रों की जहां दूसरे चरण में मतदान होना है। इन लोकसभा क्षेत्रों में अमित शाह ने केलकर कमेटी और मंडल आयोग की याद दिलाया तो जंगल राज को भी याद किया। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए दिखाई दिए। तो उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अख्तरुल इमान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए किशनगंज में सीए और एनसीआर की चर्चा उन्होंने की, एनसीआरसी की चर्चा उन्होंने की। बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिनमें से इस समय अर्थात 2019 के लोकसभा चुनाव में बांका, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार में जेडीयू चुनाव जीती थी और किशनगंज में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। और दूसरे चरण के इन सभी मतदान वाले क्षेत्रों में आरजेडी का मुकाबला जेडीयू के साथ, कांग्रेस और आरजेडी का मुकाबला दिखाई दे रहा है जेडीयू के साथ। जहां कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव मैदान में है तो वहीं आरजेडी 2 सीटों पर है। बात करें अगर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की तो 2014 और 19 में जेडीयू यहां से चुनाव जीता, तो 2004 में और 2009 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीती थी। 1999 में पप्पू यादव यहां से निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल हुए थे। पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस का वर्चस्व जब खत्म हुआ जब राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव का उभार हुआ और 1989 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से जनता दल को यह सीट दिलवाने में सफल रहे। तो 91 और 96 में पप्पू यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। यहां पर 2024 में मुकाबला जो है जेडीयू के सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा का और आरजेडी के बीमा भारती के बीच में है। यहां त्रिकोण उपलब्ध करवा रहे हैं पप्पू यादव। गौरतलब है कि पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी अपने पास रखना चाहती थी ताकि पप्पू यादव को चुनाव लड़वाया जा सके, लेकिन लालू प्रसाद यादव की जीत के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा और कांग्रेस को यह सीट आरजेडी को देना पड़ा। पप्पू यादव कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय करवाया था। ऐसे में पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और पप्पू यादव के चुनाव मैदान में उतरने से पूर्णिया की यह लड़ाई रोचक होते हुए नजर आ रही है। तो बांका ऐसा निर्वाचन क्षेत्र रहा है जहां से मधु लिमे, चंद्रशेखर सिंह, मनोरमा देवी और दिग्विजय सिंह जैसे लोग चुनाव जीते हैं। दिग्विजय सिंह तो निर्दलीय ही चुनाव जीत गए थे, तो उनकी पत्नी पुतुल सिंह भी निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रही थी। 2014 में जयप्रकाश नारायण यादव ने आरजेडी के लिए सीट निकाली, जहां वो जेडीयू के गिरधारी यादव को चुनावी शिकस्त दिए थे। तो 2019 में गिरधारी यादव ये सीट जीतने में सफल हुए और उन्होंने जयप्रकाश नारायण से 2014 में हार का बदला ले लिया। भागलपुर लोकसभा सीट से मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के अजय कुमार मंडल और कांग्रेस के अजीत शर्मा के बीच में है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का पारंपरिक लोकसभा क्षेत्र रहा था। 1984 ईस्वी तक कांग्रेस का यह गढ़ रहा, पारंपरिक सीट बना रहा। 1989 और 96 में यहां जनता दल चुनाव जीती, जब उस समय लालू प्रसाद यादव का जनता दल की राजनीति में बड़ा नाम हुआ करता था। तो 2004 और 2009 में बीजेपी के पास ये सीट आई। 2014 में आरजेडी के शैलेश कुमार उर्फे बुल्लो मंडल चुनाव जीतने में सफल रहे। 2019 में जेडीयू यहां से चुनाव जीती। किशनगंज लोकसभा सीट जो बिहार का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी मतदाता वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र से अब तक मुस्लिम सांसद ही बने हैं। शाहनवाज हुसैन भी भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र से सांसद बनने में सफल रहे थे। किशनगंज से कांग्रेस 2009 से
कांग्रेस ने 2009 से ही ये कब्जे में रहा ये सीट कांग्रेस के, और जहां से असराउल हक 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो 19 में जेडीयू के मोहम्मद जावेद चुनाव जीते और उन्होंने 2019 में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद चुनाव जीते और यही एकमात्र सीट थी किशनगंज की जहां महागठबंधन ने एनडीए को शिकस्त दिया था। जेडीयू के मोहम्मद अशरफ चुनाव हार गए थे। 2024 में जेडीयू के मुजाहिद आलम से मुकाबला होगा कांग्रेस का मोहम्मद जावेद के साथ। इस सीट पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी चुनाव मैदान में। अख्तरुल ईमान के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव प्रचार करने के लिए है और उन्होंने एनआरसी और सीएए के मुद्दा को गरमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोगों को प्रधानमंत्री बाहरी बता रहे हैं और केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। अब बात करें अगर कटिहार लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां जेडीयू का मुकाबला दुलालचंद गोस्वामी, जो जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के तारिक अनवर के साथ होगा। तारिक अनवर के लिए यह परंपरागत लोकसभा क्षेत्र रहा है। 1980, 84, 96 और 98 में यहां से लगातार वो चुनाव जीते। फिर बाद में 2099, 2004 और 2009 में बीजेपी यहां से चुनाव जीती। 14 में फिर से एक बार तारिक अनवर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे, जब उन्होंने 2014 में बीजेपी के निखिल चौधरी को चुनाव में शिकस्त दिया था। इस बार जेडीयू दुलालचंद गोस्वामी को चुनाव मैदान में उतारी है। 2019 में एक बार से फिर से तारिक अनवर यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2019 में जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी चुनाव जीते थे। तारिक अनवर उप विजेता रहे थे। ऐसे में दुलालचंद गोस्वामी फिर से एक बार चुनाव मैदान में हैं और दुलालचंद गोस्वामी के लिए चुनाव प्रचार करने आए अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ मिलकर के लालटेन युग में बिहार को ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने पिछड़े वर्ग की आबादी को ध्यान में रखते हुए केलकर कमेटी की रिपोर्ट और मंडल आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने लंबे दिनों तक जिस प्रकार से दबा कर रखा, उसकी भी उन्होंने चर्चा की। कह सकते हैं कि दूसरे चरण में होने वाले इन लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी मुकाबला बड़ा रोचक दिखाई दे रहा है। पूर्णिया में बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, या तो आरजेडी को वोट करें या तो फिर एनडीए को वोट करें, यहां तीसरा कोई विकल्प है नहीं, और तीसरे को वोट ना करें। उनका इशारा पप्पू यादव की ओर था। जिस प्रकार से पप्पू यादव चुनाव मैदान में हैं और आरजेडी की बीमा भारती को उसे नुकसान पहुंचता हुआ देख रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने अपील की कि या तो एनडीए को या तो आरजेडी को वोट करें, और अगर आरजेडी को वोट नहीं करना है तो एनडीए को वोट करें। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।